ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का यह वेद विषय विचार नाम का प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया है कि वेद के कौन कौन से मुख्य विषय हैं। तो वेद में कितने विषय हैं तो बताते, विज्ञान कांड है, विज्ञान विषय है, कर्म विषय है, उपासना है और ज्ञान विषय है। तो उसमें सबसे पहला जो विज्ञान विषय बताया उसमें भी ईश्वर विषय, ईश्वर का अनुभव करना, यह क्या है, मुख्य है, विषय है। ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि मंत्र आते हैं वहाँ पर, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् तस्य वाचकः प्रणव ओम कं ब्रह्म ओमिति। ब्रह्म तत्रापरो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदो शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम इति अथपराय तदक्षरम अधिगम्यते इत्यादि मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ही बोध कराया जा रहा है। आगे एक और बताया मुंडकोपनिषद का, यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रम तत्पाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूति योनिं परिपश्यन्ति धीराः इत्यादि मंत्रों के माध्यम से परमात्मा का ही प्रकाश किया गया है कि वह परमात्मा कैसा कैसा है। ठीक है, अदृश्यम अग्राह्यम, दृश्य नहीं है किसी चीज़ का भी, कोई भी उसे देख नहीं सकता है। तो तद विष्णु हो, मतलब मोटी आंखों से नहीं देख सकते, समाधि में तो प्राप्त होता ही है ईश्वर, अब उसका समाधि में मत कहिएगा। तो तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम, अर्थात परमात्मा का जो पद है, स्थान है, वो कौन सा है तो परम है, इसलिए उसको पिता न कह करके परम पिता कहते हैं, आत्मा न कह करके परमात्मा कहते हैं, ईश्वर न कह करके परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आत्माएं अन्य भी हैं, जीवात्मा भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा, ये परम शब्द केवल ईश्वर के आगे लगाया जाता है। जो मनुष्य 108 परम पूज्य, ऐसे पूज्य के आगे परम लगा देते, ये गलत है, ये अनर्थ है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा, कोई भी, वह परम नहीं हो सकती, मात्र परम पूज्य। पूज्य तो हर कोई हो सकता है, पूज्यतर हो सकता है, पूज्यतम हो सकता है, लेकिन परम पूज्य ये परमात्मा ही है, क्योंकि परम नाम की कुर्सी केवल परमात्मा की है। यस्मात् न जातः परो अन्यः अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति परम प्रजया सम्राणः त्रीणि ज्योतिषि सचति षोडशी। इसके माध्यम से परमात्मा को षोडशी यानी 16 कलाओं वाला बताया गया है। तो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इन कलाओं का वर्णन है। तो प्राण है, अर्थात ईक्षण, ईक्षण यानी वो यथार्थ विचार भी रखता है। प्राण जो कि सब विश्व का धारण करने वाला, श्रद्धा यानी सत्य में विश्वास है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन अर्थात ज्ञान, अन्न, वीर्य अर्थात बल और पराक्रम, तपः अर्थात धर्मानुष्ठान सत्याचार, मंत्र अर्थात वेद विद्या और कर्म अर्थात समस्त चेष्टाएं संसार को बनाता है वो, नाम अर्थात दृश्य अदृश्य पदार्थों की संज्ञाएं हैं। इन सभी को 16 कलाएं कहते हैं, और इन 16 कलाओं से जो युक्त है उसको परमात्मा को षोडशी कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 16 कलाओं से युक्त कौन थे, कृष्ण थे, महात्मा कृष्ण, महायोगी। तो योगी राज श्री कृष्ण जो थे वो महापुरुष थे, लेकिन परमात्मा नहीं थे। उनको लोग कह देते हैं कि 16 कलाओं से युक्त है, ऐसा नहीं है। वह भी परमात्मा के लिए ही कहते हैं कि मैं नहीं, बल्कि परमात्मा की तरफ से कहते हैं कि वह परमात्मा कहता है कि मैं 16 कलाओं से युक्त हूँ, ना कि परमात्मा के स्थान पे एक श्री कृष्ण। जैसे हम नहीं चर्चा कर देते हैं कि वह ऐसा कह देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मतलब अपने लिए संबोधन करते हैं। तो उसी तरह से श्री कृष्ण ने भी गीता में कई जगह परमात्मा का वर्णन किया कि परमात्मा ऐसा ऐसा कहता है। परमात्मा बतलाता है कि मैं यानी परमात्मा 16 कलाओं से युक्त हूँ, ना कि यहाँ पर लोगों ने क्या ले लिया अर्थ कि मैं से श्री कृष्ण ले लिया। तो ये 16 कलाएं हैं जो कि किसी जीवात्मा के अंदर नहीं हो सकती हैं, ये परमात्मा के ही अंदर निहित हैं।
इनका वर्णन यजुर्वेद भाष्य में भी आता है और इनका वर्णन अन्यत्र भी आता है, जैसे कि प्रश्नोपनिषद में। ठीक है, इत्यंशम।